नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए इलेक्ट्रिशियन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आज चैप्टर 13 है, जिसमें है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर अर्थात एक फेजी प्रेरण मोटर। एक फेजी मोटर कम अश्व शक्ति के लिए बनाई जाती है। एक फेजी मोटरें कम अश्व शक्ति के लिए बनाई जाती है। एक फेजी मोटरों को फ्रैक्शन हॉर्स पावर मोटर FHP मोटर भी कहते हैं। एक फेजी मोटर को फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर FHP मोटर भी कहते हैं। FHP मोटर के फ्रेम का आकार 1 किलो वाट निरंतर कार्य करने वाली मोटरों से छोटा व इनकी गति 1700 से 1800 RPM तक होती है। FHP मोटर के फ्रेम का आकार 1 किलोवाट निरंतर कार्य करने वाले मोटरों से छोटा व इनकी गति 1700 से 1800 RPM तक होती है। एक फेजी प्रेरण मोटरें त्रिफेजी मोटरों की अपेक्षा कम दक्षता होती है। एक फेजी प्रेरण मोटरें त्रिफेजी मोटर की अपेक्षा कम दक्षता वाली होती है, कम शक्ति गुणक पर कार्य करने वाली होती है, कम शक्ति गुणक पर कार्य करने वाली होती है। समान लोड के लिए कम दक्षता वाली, समान लोड के लिए कम दक्षता वाली, कम बलाघूर्ण विकसित करने वाली, कम बलाघूर्ण विकसित करने वाली, गति नियमन कम, स्वचालित नहीं होती है, स्वचालित नहीं होती है। संरचना की दृष्टि से यह त्रिफेजी मोटरों के समान होती है, सिवाय इसके कि इसमें एक ही फेज कुंडलन होती है। संरचना की दृष्टि से यह त्रिफेजी मोटर के समान होती है, सिवाय इसके कि इसमें एक ही फेज कुंडलन होती है। एक फेज प्रतिवर्ती धारा मोटर के प्रारूप। एक फेजी मोटर, सिंगल फेज इंडक्टर मोटर, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, कम्यूटेटर मोटर। एक फेजी प्रेरण मोटर, एक फेजी तुल्यकाली मोटर, परिवर्तक मोटर। एक फेजी प्रेरण मोटर, इसकी संरचना त्रिफेजी पिंजर प्रेरण मोटर के समान होती है। इसकी संरचना त्रिफेजी पिंजर प्रेरण मोटर के समान होती है। इसमें एक पिंजर रोटर व एकल काला कुंडली स्टेटर पर संचालित की जाती है। इसमें एक पिंजर रोटर व एक एकल काला कुंडली स्टेटर पर संचालित की जाती है। यह स्वयं स्टार्ट नहीं होती है, इस हेतु अन्य युक्ति का प्रयोग किया जाता है। यह स्वयं स्टार्ट नहीं होती है, इस हेतु अन्य युक्ति पर प्रयोग किया जाता है। इसके स्टेटर वाइंडिंग में पल्सेटिंग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है एवं क्षेत्र की ध्रुवता अर्धचक्र में एक दूसरे के विपरीत होती है। इसकी स्टेटर वाइंडिंग में पल्सेटिंग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है एवं क्षेत्र की ध्रुवता अर्धचक्र में एक दूसरे के विपरीत होती है, जिससे यह पूर्ण चक्र में शून्य हो जाती है। अतः प्रतिवर्ती फ्लक्स एक परिचालित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर पाती है। जिस कारण यह स्वयं आरंभ नहीं हो पाती है। एकल फेज प्रेरण मोटर में उच्च प्रवर्तन आघूर्ण प्रदान करने के लिए संधारित्र का प्रयोग करते हैं। एकल फेज प्रेरण मोटर में उच्च प्रवर्तन आघूर्ण प्रदान करने के लिए संधारित्र का प्रयोग करते हैं। एक प्रेरण मोटर में बल आघूर्ण और स्लिप सीधे अनुपातिक होते हैं। एक प्रेरण मोटर में बल आघूर्ण और स्लिप सीधे अनुपातिक होते हैं। स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र प्रत्यावर्ती होने के कारण सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होते हैं। स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र प्रत्यावर्ती होने के कारण सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। इसे 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है: स्प्लिटेड फेज मोटर, संधारित्र मोटर, शेडेड ध्रुव मोटर। नेक्स्ट है स्प्लिट फेज मोटर। इसके स्टेटर में एक स्टार्टिंग वाइंडिंग कुंडलन स्थापित किया जाता है, जो कि मुख्य कुंडलन का ही एक भाग होता है। इसके स्टेटर में एक स्टार्टिंग वाइंडिंग कुंडलन स्थापित किया जाता है, जो कि मुख्य कुंडलन का ही एक भाग होता है। यह मुख्य कुंडलन से 90 डिग्री वैद्युतिक कोण पर स्थापित किया जाता है। स्टार्टिंग कुंडलन में उच्च प्रतिरोध एवं न्यूनतम रिएक्टेंस होती है, वहीं मुख्य कुंडलन में प्रतिरोध निम्न व रिएक्टेंस उच्च होती है। स्टार्टिंग कुंडलन में उच्च प्रतिरोध एवं न्यूनतम रिएक्टेंस होती है, वहीं मुख्य कुंडलन में
प्रतिरोध निम्न व रिएक्टेंस उच्च होती है। जैसे ही मोटर तुल्यकालिक चाल का 75% तक पहुंचता है, एक अपकेंद्रीय स्विच स्टार्टिंग को अलग कर देता है। जैसे ही मोटर तुल्यकालिक चाल का 75% तक पहुंचता है, एक अपकेंद्रीय स्विच स्टार्टिंग को अलग कर देता है। कम कीमत व न्यूनतम चाल विनियमन के कारण यह बाजार में ज़्यादा बिकता है। कम कीमत व न्यूनतम चाल विनियमन के कारण यह बाजार में ज़्यादा बिकता है। यह मध्यम स्तर के आरंभिक बलाघूर्ण की आवश्यकता वाले युक्ति हेतु आवश्यक होती है। यह मध्यम स्तर के आरंभिक बलाघूर्ण की आवश्यकता वाले युक्तियों हेतु आवश्यक होता है। इसकी पावर रेटिंग 60 वाट से 250 वाट के बीच होती है। इसकी पावर रेटिंग 60 वाट से 250 वाट के बीच होती है। इसका प्रयोग पंखे, वॉशिंग मशीन, मशीन टूल्स आदि में होता है। संधारित्र मोटर, इसे फेज 2 फेज मोटर की भांति संधारित्र व स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रयोग कर प्रारंभ किया जाता है। इसे फेज 2 फेज मोटर की भांति संधारित्र व स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रयोग कर आरंभ किया जाता है। इसे निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। संधारित्र स्टार्टर मोटर, इसकी पूर्ण संरचना स्प्लिटिंग फेज मोटर की तरह होती है, जिसे स्टार्टिंग कुंडली में एक संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। इसकी पूरी संरचना स्प्लिट फेज मोटर की तरह ही होती है। इसमें स्टार्टिंग कुंडली में एक संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। संधारित्र का चयन इस प्रकार किया जाता है कि IM एवं IS के बीच 80 डिग्री का कोण बनता है, अतः बलाघूर्ण अधिक होता है। संधारित्र का चयन इस प्रकार किया जाता है कि IM एवं IS के बीच 80 डिग्री का कोण बनता है, अतः बलाघूर्ण अधिक होता है। यह अधिक बलाघूर्ण व लंबे आरंभिक समय की आवश्यकता वाले युक्तियों में प्रयुक्त होता है। यह अधिक बलाघूर्ण व लंबे आरंभिक समय की आवश्यकता वाले युक्तियों में प्रयुक्त होता है। इसका प्रयोग कंप्रेसर, बड़े पंखे, पंप आदि में किया जाता है। इसका प्रयोग कंप्रेसर, बड़े पंखे, पंप आदि में किया जाता है। अस्थायी संधारित्र मोटर, ये इसका डायग्राम है। यह संरचना शक्ति गुणक व दक्षता को बढ़ाती है। यह संरचना शक्ति गुणक व दक्षता को बढ़ाती है। इसका प्रयोग पंखे, ब्लोअर, एयर कंडीशनर व ऑफिस मशीनरों में होता है, ऑफिस मशीनरी में होता है। द्विमान संधारित्र मोटर, द्विमान संधारित्र मोटर या संधारित्र स्टार्टर व संधारित्र रन मोटर, इसका डायग्राम इस प्रकार है। इसमें संधारित्र C1 व C2 को स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ जोड़ा जाता है। इसमें संधारित्र C1 व C2 को स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ जोड़ा जाता है। कम मान का संधारित्र C1 रनिंग स्थिति हेतु जोड़ा जाता है, जो कि सदैव जुड़ा ही रहता है। वहीं अधिक मान वाला संधारित्र C2 आरंभन हेतु जोड़ा जाता है। कम मान का संधारित्र C1 रनिंग स्थिति हेतु जोड़ा जाता है, जो कि सदैव जुड़ा ही रहता है। वहीं अधिक मान का संधारित्र C2 आरंभन हेतु जोड़ा जाता है। जैसे ही मोटर तुल्यकालिक चाल के 75% तक की गति प्राप्त करता है, तो C2 को अलग कर दिया जाता है। जैसे ही मोटर तुल्यकालिक चाल के 75% तक गति प्राप्त करती है, तो C2 को अलग कर दिया जाता है। इससे नियत बलाघूर्ण व दोलन मुक्त गति प्राप्त होती है, अतः इसका प्रयोग अस्पताल, स्टूडियो व शांतिप्रिय जगहों पर की जाती है। इससे नियत बलाघूर्ण व दोलन मुक्त गति प्राप्त होती है, अतः इसका प्रयोग अस्पताल, स्टूडियो व शांतिप्रिय जगहों पर किया जाता है। टू वैल्यू कैपेसिटर रन मोटर के प्रदर्शन को उसकी भारी लोड को स्टार्ट करने की क्षमता द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। टू वैल्यू कैपेसिटर रन मोटर के प्रदर्शन को उसकी भारी लोड को स्टार्ट करने की क्षमता द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर सबसे उच्च शुरुआती बलाघूर्ण वाली मोटर होती है। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर सबसे उच्च शुरुआती बलाघूर्ण वाली मोटर होती है। द्विकी कैपेसिटर मोटर नॉन रिवर्सेबल मोटर होता है। द्विकी कैपेसिटर मोटर नॉन रिवर्सेबल मोटर है। डी में है शेडेड ध्रुव मोटर। इस प्रकार के मोटर में केवल एक वाइंडिंग होती है। इस प्रकार के मोटर में केवल एक वाइंडिंग होती है। इसमें साइलेंट पोल टाइप का स्टार्टर और स्क्वायरल
गेज टाइप का रोटर प्रयोग किया जाता है। इसमें साइलेंट पोल टाइप का स्टार्टर और स्क्वायरल गेज टाइप का रोटर प्रयोग किया जाता है। इसके स्टार्टर पोल में कट करके कॉपर की मोटी पट्टी मोड़कर लगाई जाती है जो शॉर्ट सर्किटेड होती है, जिसे शेडेड वाइंडिंग कहते हैं। इसके स्टार्टर पोल में कट करके कॉपर की मोटी पट्टी मोड़कर लगाई जाती है जो शॉर्ट सर्किट होती है, जिसे शेडेड वाइंडिंग कहते हैं। इस प्रकार के मोटर बहुत कम अश्व शक्ति के लिए बनाए जाते हैं, लगभग 40 वाट से कम या 0.05 HP तक। इस प्रकार के मोटर बहुत कम अश्व शक्ति के लिए बनाए जाते हैं, लगभग 40 वाट से कम या 0.05 HP तक। शेडेड पोल मोटर में मुख्य वाइंडिंग साइलेंट पोल पर की जाती है। शेडेड पोल मोटर में मुख्य वाइंडिंग साइलेंट पोल पर की जाती है। साइलेंट पोल शेडेड पोल का 3 गुना होता है। साइलेंट पोल शेडेड पोल का 3 गुना होता है। इसकी दक्षता 5% से 35% तक होती है। इसकी दक्षता 5% से 35% तक होती है। जहां लो स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है वहां इसका प्रयोग किया जाता है। जहां लो स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे छोटे पंखे, हेयर ड्रायर, खिलौना, ब्लोअर उपकरणों, विद्युत घड़ी इत्यादि में। छायांकित ध्रुवीय मोटर में काला विस्थापन शेडिंग द्वारा किया जाता है। छायांकित ध्रुवीय मोटर में काला विस्थापन शेडिंग द्वारा किया जाता है। यह इसका डायग्राम है। शेडेड रिंग का कार्य रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करना है। शेडेड रिंग का कार्य रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करना है। एक फेजी तुल्यकाली मोटर, यह मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। प्रतिस्तंभ मोटर, इस मोटर में स्टार्टर 2 प्रकार के बनाए जाते हैं। एक यह कांस्टेंट स्पीड वाली मोटर है। यह एक कांस्टेंट स्पीड वाली मोटर है। इसका उपयोग सिग्नलिंग डिवाइस, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, टाइमर, फोटोग्राफ में किया जाता है। इसका उपयोग सिग्नलिंग डिवाइस, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, टाइमर, फोटोग्राफ में किया जाता है। आवृत्ति और वोल्टेज बदल कर इसकी गति बदल सकते हैं। आवृत्ति और वोल्टेज बदल कर इसकी गति बदल सकते हैं। हिस्टैरिसीस मोटर, यह मोटर सतत परिक्रमी चुंबकीय फ्लक्स की उपस्थिति पर निर्भर करता है। यह मोटर सतत परिक्रमी चुंबकीय फ्लक्स की उपस्थिति पर निर्भर करती है। इसके रोटर में कोई कुंडलन नहीं होता है और न ही कोई खांचा। यह मोटर बिना किसी आवाज़ के चलती है। इसके रोटर में कोई कुंडलन नहीं होता है और न ही कोई खांचा। यह मोटर बिना किसी आवाज़ के चलती है। नेक्स्ट है, यह मोटर हाई इनर्टिया वाले लोड को 0 स्पीड से सिंक्रोनस स्पीड तक डिवाइस कर सकता है, क्योंकि इसका टॉर्क लोड पर निर्भर नहीं करता है। यह मोटर हाई इंटेरिया वाले लोड को 0 स्पीड से सिंक्रोनस स्पीड तक डिवाइस कर सकता है, क्योंकि इसका टॉर्क लोड पर निर्भर नहीं करता है। इसका अंदर का भाग एल्युमिनियम का बनाया जाता है, क्योंकि यह हल्का होता है। इसका अंदर का भाग एल्युमिनियम का बनाया जाता है क्योंकि यह हल्का होता है। इसका उपयोग ध्वनि उपकरणों में किया जाता है। रेफ्रिजरेशन व टाइमिंग यंत्र में हिस्टैरिसीस मोटर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह शोर नहीं करता है। रेफ्रिजरेशन व टाइमिंग यंत्र में हिस्टैरिसीस मोटर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह शोर नहीं करता है। हिस्टैरिसीस व प्रतिस्तंभ मोटर में जोड़े में स्टेटर तथा उसकी प्लेट समान प्रकार की होती है। हिस्टैरिसीस व प्रतिस्तंभ मोटर में जोड़े में स्टेटर तथा उसकी प्लेट समान प्रकार की होती है। घूर्णक कठोर चुंबकीय सामग्री से हिस्टैरिसीस मोटर में बना होता है। घूर्णक कठोर चुंबकीय सामग्री से हिस्टैरिसीस मोटर में बना होता है। हिस्टैरिसीस मोटर सामान्यतः सिंक्रोनस स्पीड पर संचालित होती है। हिस्टैरिसीस मोटर सामान्यतः सिंक्रोनस स्पीड पर संचालित होती है। दिक् परिवर्तक मोटर, यह मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। सार्वत्रिक मोटर यह सिंगल फेज एसी तथा डीसी दोनों प्रकार कर सकती है। यह सिंगल फेज एसी तथा डीसी दोनों प्रकार कर सकती है। लोड के साथ इनकी गति परिवर्तनशील होती है। सार्वत्रिक मोटरें श्रेणी कुंडलित तथा
उच्च प्रारंभिक बला घूर्णन वाली होती है। सार्वत्रिक मोटरें श्रेणी कुंडलित तथा उच्च प्रारंभिक बला घूर्णन वाली होती है। ये मोटरें 1/3 HP से 1/200 HP तक बनाई जाती हैं। ये मोटरें 1/3 HP से 1/200 HP तक बनाई जाती हैं। इसका ये डायग्राम है। एक इन्वर्सन मोटर में समानतः ब्रश की चौड़ाई और कम्यूटेटर सेगमेंट की चौड़ाई का अनुपात 2:1 होती है। एक इन्वर्सन मोटर में समानतः ब्रश की चौड़ाई और कम्यूटेटर सेगमेंट की चौड़ाई का अनुपात लगभग 2:1 होता है। साधारण मिक्सर 400 वाट विद्युत शक्ति लेता है। साधारण मिक्सर 400 वाट विद्युत शक्ति लेता है। फूड मिक्सर की गति प्रायः 15,000 आरपीएम तक होती है। फूड मिक्सर की गति प्रायः 15,000 आरपीएम तक होती है। सार्वत्रिक मोटर की चाल आपूर्ति की आवृत्ति से स्वतंत्र होती है। सार्वत्रिक मोटर की चाल आपूर्ति की आवृत्ति से स्वतंत्र होती है। इस मोटर का उपयोग सिलाई मशीन की मोटर, टेबल पंखा, पोर्टेबल ग्राइंडर, पोर्टेबल ड्रिल, हेयर ड्रायर, रसोई उपकरण, जूस मिक्सी, शेविंग मशीन इत्यादि में करते हैं। प्रतिकर्षण मोटर, रिपल्सन मोटर, यह एक फेजी दिक् परिवर्तक मोटर है। यह सेल्फ स्टार्टिंग होती है। यह एक फेजी दिक् परिवर्तक मोटर है। यह सेल्फ स्टार्टिंग होता है। इसमें लैप तथा वेब दोनों वाइंडिंग होती है। इसका उपयोग खराद मशीन, कंप्रेसर, घरेलू फ्रिज, पेट्रोल पंप, मशीन टूल, लिफ्ट, हाईएस्ट मिक्सिंग मशीन इत्यादि स्थानों पर प्रयोग करते हैं। प्रतिकर्षण मोटर के अभिलक्षण कंपाउंड डीसी मोटर के समान होता है। प्रतिकर्षण मोटर के अभिलक्षण कंपाउंड डीसी मोटर के समान होता है। प्रतिकर्षण मोटर की संरचना जटिल तथा मूल्य उच्च होता है। प्रतिकर्षण मोटर की संरचना जटिल तथा मूल्य उच्च होता है। रिपल्सन मोटर की गति लोड पर निर्भर करती है। प्रतिकर्षण मोटर का शक्ति गुणांक निम्न होता है। प्रतिकर्षण प्रेरण मोटर, इस प्रकार की मोटर 10 HP तक बनाया जाता है। आजकल इस मोटर का प्रचलन अधिक है क्योंकि इसका गुण डीसी कंपाउंड मोटर के समान होता है। बनाई जाती है। इसका प्रारंभिक बला घूर्णन उच्च होता है और स्पीड अधिक होता है। प्रारंभिक धारा कम तथा पावर फैक्टर उच्च होता है। प्रतिकर्षण मोटर का रोटर पिंजरा कुंडलन होता है। जहां उच्च प्रारंभिक बला घूर्णन तथा कांस्टेंट स्पीड की आवश्यकता होती है उस स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। लिफ्ट, एयर पंप, होस्ट, कंप्रेसर इत्यादि स्थानों पर। प्रतिवर्ती धारा की एक फेजी मोटर, यह मोटर यूनिवर्सल मोटर के समान ही होता है परंतु केवल एसी पर कार्य करता है। इसका उपयोग एसी की श्रेणी मोटर का मुख्य एवं महत्वपूर्ण विद्युत संकर्षण सेवाओं में 1600 किलोवाट, 200 से 600 वोल्ट तथा 15 से 25 CS सप्लाई पर किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य: यूनिवर्सल मोटर के घूर्णन की दिशा बदलने के लिए ब्रश लीडों को आपस में बदल सकते हैं। वाणिज्यिक तौर पर सिंगल फेज मोटर 10 HP शक्ति तक बनाई जा सकती है। नेक्स्ट है, रेलवे यात्री कोच में बिजली के पंखे और बल्ब 110 वोल्ट डीसी सप्लाई पर कार्य करती है। रेलवे यात्री कोच में बिजली के पंखे और बल्ब 110 वोल्ट डीसी सप्लाई पर कार्य करती है। प्रेरण मोटर प्रायः 3 फेज, 2 फेज, 1 फेज तीनों प्रारूपों में अभिक्रपित की जाती है। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में निम्न प्रतिरोध तथा उच्च प्रतिरोध को मुख्य वाइंडिंग तथा उच्च प्रतिरोध तथा निम्न प्रतिघात की स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है।
स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में निम्न प्रतिरोध तथा उच्च प्रतिरोध को मुख्य वाइंडिंग तथा उच्च प्रतिरोध तथा निम्न प्रतिघात की स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। घरेलू पंखों में लगे कैपेसिटर जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रेणी में जुड़े होते हैं, इनका अधिकतम 2 μF हो सकता है। घरेलू पंखों में लगे कैपेसिटर जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रेणी में जुड़े होते हैं, इसका अधिकतम 2 μF हो सकता है। शेडेड पोल मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क और शक्ति गुणांक कमजोर होता है और इसकी घूर्णन गति की दिशा आसानी से नहीं उल्टी जा सकती है। शेडेड पोल मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क और शक्ति गुणांक कमजोर होता है और इसकी घूर्णन गति की दिशा आसानी से नहीं उल्टी जा सकती है। रोटर की स्थिति उलटकर शेडेड पोल मोटरों के घूर्णन गति की दिशा बदली जाती है, जो एक कठिन प्रक्रिया है। रोटर की स्थिति उलटकर शेडेड पोल मोटरों के घूर्णन गति की दिशा बदली जाती है, जो एक कठिन प्रक्रिया है। आर्मेचर में बढ़े हुए बल के प्रेरणक प्रतिघात को प्रभावहीन करने के लिए समकारी कुंडलन लगाई जाती है। आर्मेचर में बढ़े हुए बल के प्रेरणिक प्रतिघात को प्रभावहीन करने के लिए समकारी कुंडलन लगाई जाती है। सिंगल फेज पंप की प्रवाह दर को पाइप की आकार को कम करके परिवर्तित किया जा सकता है। सिंगल फेज पंप की प्रवाह दर को पाइप के आकार को कम करके परिवर्तित किया जा सकता है। पानी के पंप में प्रयुक्त मोटर प्रेरण मोटर होती है। पानी के पंप में प्रयुक्त मोटर प्रेरण मोटर होती है। छत के पंखे की गति कम होने का कारण संधारित्र में खराबी होना। छत के पंखे की गति कम होने के कारण संधारित्र में खराबी होना। रिलक्टेंस मोटर शुरुआत में इंडक्शन मोटर और बाद में तुल्यकालिक मोटर के रूप में परिचालित करता है। रिलक्टेंस मोटर शुरुआत में इंडक्शन मोटर और बाद में तुल्यकालिक मोटर के रूप में परिचालन करता है। SRM मोटर को चालू करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर के प्रयोग से आरंभिक बल आघूर्ण में वृद्धि होती है, क्योंकि रोटर परिपथ में अतिरिक्त प्रतिरोध उत्पन्न होता है। SRM मोटर को चालू करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर के प्रयोग से प्रारंभिक बल आघूर्ण में वृद्धि होती है, क्योंकि रोटर परिपथ में अतिरिक्त प्रतिरोध उत्पन्न होती है। एकल फेज निवारक को विशेष रूप से असंतुलित वोल्टता सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। एकल फेज निवारक को विशेष रूप से असंतुलित वोल्टता सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। छोटी वर्क प्रेशर हेतु प्रायः कैपेसिटर स्टार्ट व रन मोटर का प्रयोग करते हैं। छोटी वर्क प्रेशर हेतु प्रायः कैपेसिटर स्टार्ट व रन मोटर का प्रयोग करते हैं। इसमें सार्वत्रिक मोटर का प्रयोग करते हैं। कैपेसिटर रन मोटर का शक्ति गुणांक उच्च होता है। कैपेसिटर रन मोटर का शक्ति गुणांक उच्च होता है। अस्थायी मोटर में डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। अस्थायी मोटर में डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है अब ऑब्जेक्टिव। निम्न में कौन कैपेसिटर इंडक्शन मोटर का उदाहरण है? कैपेसिटर स्टार मोटर, कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार, कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार मोटर, कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार, कैपेसिटर रन मोटर। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग कितने कोण पर स्थापित होते हैं? 90 डिग्री। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग कितने कोण पर स्थापित होती है? 90 डिग्री। निम्न में से किसे मेन वाइंडिंग कहा जाता है? रनिंग वाइंडिंग। निम्नलिखित में से किसे मेन वाइंडिंग कहा जाता है? रनिंग वाइंडिंग। अब केंद्रीय स्विच पूर्ण गति का कितना प्रतिशत गति प्राप्त कर लेने पर वियोजन का कार्य करता है? 75%। अब केंद्रीय स्विच पूर्ण गति का कितना प्रतिशत गति प्राप्त कर लेने पर वियोजन का कार्य करता है? 75%। इनमें से किसमें CFS का प्रयोग नहीं होता है? कैपेसिटर रन मोटर। इनमें से किसमें CFS सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग नहीं होता है? कैपेसिटर रन मोटर। सेलिएंट पोल शेडेड पोल का कितना गुना होता है? 3 गुना। सेलिएंट पोल शेडेड पोल का कितना गुना होता है? 3 गुना। DC सीरीज मोटर को AC में परिचालित करने के लिए निम्न में से कौन सुधार करना पड़ता है?
स्टेटर में इंटरपोल का प्रयोग आर्मेचर तथा फील्ड के एयर गैप को कम करना, उच्च प्रतिरोध वाला कार्बन ब्रश का प्रयोग। डीसी सीरीज मोटर को एसी से परिचालित करने के लिए निम्न में से कौन सुधार करना पड़ता है? स्टेटर में इंटरपोल का प्रयोग, आर्मेचर तथा फील्ड के एयर गैप को कम करना, उच्च प्रतिरोध वाला कार्बन ब्रश का प्रयोग। निम्न में से कौन से मोटर की संरचना जटिल और मूल्य अधिक होता है? निम्नलिखित में से कौन से मोटर की संरचना जटिल और मूल्य अधिक होता है? रिपल्सन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? 2 संधारित्र 1 CFS। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? 2 संधारित्र 1 CFS। किस पोल पर शेडेड पोल मोटर में मुख्य वाइंडिंग की जाती है? सैलेंट पोल। किस पोल पर शेडेड पोल मोटर में मुख्य वाइंडिंग की जाती है? सैलेंट पोल। कौन सा मोटर मिक्सर ग्राइंडर में प्रयोग होता है? यूनिवर्सल मोटर। कौन सा मोटर मिक्सर ग्राइंडर में प्रयोग होता है? यूनिवर्सल मोटर। सिंगल फेज मोटर स्वयं प्रारंभी नहीं होता है। सिंगल फेज मोटर स्वयं प्रारंभी नहीं होता है। स्प्लिट फेज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में निम्न प्रतिरोध तथा उच्च प्रतिघात की मुख्य वाइंडिंग तथा उच्च प्रतिरोध तथा निम्न प्रतिघात की स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। स्प्लिट फेज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में निम्न प्रतिरोध तथा उच्च प्रतिघात की मुख्य वाइंडिंग तथा उच्च प्रतिरोध तथा निम्न प्रतिघात की स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में मुख्य वाइंडिंग सेंट्रीफ्यूगल स्विच द्वारा जुड़ी होती है। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में मुख्य वाइंडिंग सेंट्रीफ्यूगल स्विच द्वारा जुड़ी होती है। कहाँ पर संधारित्र जोड़ा जाए ताकि सिंगल फेज मोटर स्टार्टिंग टार्क सुधारा जाए? स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रेणी में। कहाँ पर संधारित्र जोड़ा जाए ताकि सिंगल फेज मोटर स्टार्टिंग टार्क सुधारा जाए? स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रेणी में। मोटर के साथ क्या होगा यदि सिंगल फेज मोटर का कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो? स्टार्ट नहीं होगा। मोटर के साथ क्या होगा यदि सिंगल फेज मोटर का कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो? स्टार्ट नहीं होगा। क्या कारण है कि कैपेसिटर मोटरों प्रायः एग्जास्ट पंखों के लिए प्रयोग किया जाता है? इनका रनिंग टार्क निम्न होता है, इनका स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है, इसकी पूर्ण लौह क्षति दक्षता अधिक होती है। क्या कारण है कि कैपेसिटर मोटर प्रायः एग्जॉस्ट पंखों के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका रनिंग टॉर्क निम्न होती है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होती है, इनकी पूर्ण लौह क्षति अधिक होती है। निम्नलिखित में से कौन कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में प्रयुक्त कैपेसिटर का प्रकार है? पेपर एस्फेड क्वाइल फेल्ड टाइप। निम्नलिखित में से कौन कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में प्रयुक्त कैपेसिटर का प्रकार है? पेपर स्पेस्ड वाइल फील्ड टाइप। कितने मान का कैपेसिटर छत के पंखे में प्रयुक्त होता है? 2 μF। कितने मान का कैपेसिटर छत के पंखों में प्रयोग होता है? 2 μF। किसके कनेक्शन बदलने से सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर पंखा की घूर्णन दिशा परिवर्तित की जा सकती है? स्टार्टिंग या मुख्य वाइंडिंग में से किसी एक। किसके कनेक्शन बदलने से सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर पंखा की घूर्णन दिशा परिवर्तित की जा सकती है? स्टार्टिंग या मुख्य वाइंडिंग में से किसी एक। क्या होगा यदि किसी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का सेंट्रीफ्यूगल स्विच अस्थायी रूप से शॉर्ट सर्किट हो जाए? मोटर लोड नहीं उठाएगा। क्या होगा यदि किसी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का सेंट्रीफ्यूगल स्विच अस्थायी रूप से शॉर्ट सर्किट हो जाए? मोटर लोड नहीं उठाएगा। किस कारणवश कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर प्रायः एयर कंडीशनर के साथ जोड़ी जाती है? निम्न स्टार्टिंग और साथ ही रनिंग धारा लेती है। किस कारणवश कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर प्रायः एयर कंडीशनर के साथ जुड़ी है? निम्न स्टार्टिंग और साथ ही रनिंग धारा लेती है। किस कारणवश प्रायः शेडेड पोल प्रकार की मोटर प्रयोग नहीं की जाती है? इसकी घूर्णन की दिशा आसानी से नहीं उल्टी जा सकती है, इसका शक्ति गुना कमज़ोर होता है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क कमज़ोर होता है। किस कारणवश प्रायः शेडेड पोल प्रकार की मोटर प्रयोग नहीं की जाती है? इसकी घूर्णन की दिशा आसानी से नहीं उल्टी जा सकती है, इसका शक्ति गुणांक कमज़ोर होता है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क कमज़ोर होता है। कैसे शेडेड पोल प्रकार की मोटर की घूर्णन दिशा उल्टी जा सकती है? कैसे शेडेड प्रकार की घूर्णन की दिशा उल्टी जा सकती है?
स्टेटर पोल के सेटिंग भाग को पलटकर किस मोटर में उच्च गति का उच्च स्टार्टिंग टॉर्क होता है? यूनिवर्सल मोटर। किस मोटर में उच्च गति का उच्च स्टार्टिंग टॉर्क होता है? यूनिवर्सल मोटर। किस प्रकार की धारा पर सिंगल फेज यूनिवर्सल मोटर को प्रचालित कर सकते हैं? एसी तथा डीसी दोनों। किस प्रकार की धारा पर सिंगल फेज यूनिवर्सल मोटर को प्रचालित कर सकते हैं? एसी तथा डीसी दोनों। रोटर सिंगल फेज मोटर का घूमने वाला भाग है। रोटर सिंगल फेज मोटर का घूमने वाला भाग है। जब कोई सिंगल फेज मोटर पूर्व निर्धारित गति पकड़ लेती है तो इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है, परंतु फिर भी यह बुश वाइंडिंग पर चलती रहती है। जब कोई सिंगल फेज मोटर पूर्व निर्धारित गति पकड़ लेती है तो इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है, परंतु फिर भी यह बुश वाइंडिंग पर चलती रहती है। नेक्स्ट है, कौन सी बेयरिंग सिंगल फेज फ्रैक्शनल हॉर्स पावर FHP मोटर में प्रयोग की जाती है? बॉल बेयरिंग। कौन सी बेयरिंग सिंगल फेज फ्रैक्शनल हॉर्स पावर FHP मोटर में प्रयोग की जाती है? बॉल बेयरिंग। किस कारण से कोई सिंगल फेज मोटर स्टार्ट नहीं होती है परंतु शोर करती है? निम्न वोल्टेज। किस कारण से कोई सिंगल फेज मोटर स्टार्ट नहीं होती परंतु शोर करती है? निम्न वोल्टेज। क्या होगा अगर सिंगल फेज मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग डिस्कनेक्ट नहीं होती है? उच्च धारा लेगी और गर्म हो जाएगी। क्या होगा अगर सिंगल फेज मोटर की स्टैटिक वाइंडिंग डिस्कनेक्ट नहीं होती है? उच्च धारा लेगी और गर्म हो जाएगी। किसके प्रयोग से एक शेडेड पोल मोटर में घूमने वाला क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है? शेडेड कॉइल। किसके प्रयोग से एक शेडेड पोल मोटर में घूमने वाला क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है? शेडेड कॉइल। क्या कारण है कि एक सिंगल फेज मोटर गर्म हो जाती है? घिसे हुए बेयरिंग, शुष्क बेयरिंग, ओवरलोडिंग। क्या कारण है कि एक सिंगल फेज मोटर गर्म हो जाएगी? घिसे हुए बेयरिंग, शुष्क बेयरिंग, ओवरलोडिंग। निम्नलिखित में से किसमें कम्यूटेटर नहीं होता है? प्रेरण मोटर। निम्नलिखित में से किसमें कम्यूटेटर नहीं होता है? प्रेरण मोटर। विभक्त फेज मोटर का रोटर अपनी शक्ति कहाँ से प्राप्त करता है? चुंबकीय प्रेरण से। विभक्त फेज मोटर का रोटर अपनी शक्ति कहाँ से प्राप्त करता है? चुंबकीय प्रेरण से। कितने फेज के लिए प्रेरण मोटर अभिकल्पित की जाती है? सिंगल फेज, 2 फेज, 3 फेज। कितने फेज के लिए प्रेरण मोटर अभिकल्पित की जाती है? सिंगल फेज, 2 फेज, 3 फेज। कैसे संधारित्र प्रारंभ मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित की जा सकती है? प्रारंभी वेसिन अथवा कार्यरत वेसिन के संयोजन के परिवर्तन से। कैसे संधारित्र प्रारंभ मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित की जा सकती है? प्रारंभिक वेसिन अथवा कार्यरत वेसिन के संयोजन के परिवर्तन से। क्या करने से प्रतिकर्षण प्रारंभ प्रेरण चाल मोटर पिंजरी मोटर की भांति चलती है? दिक् परिवर्तक लघु परिपथ कर दिए गए हो। क्या करने से प्रतिकर्षण प्रारंभ प्रेरण चाल मोटर पिंजरी मोटर की भांति चलती है? दिक् परिवर्तक लघु परिपथ पर किए गए हो। क्या करके प्रतिकर्षण मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित की जा सकती है? क्या करके प्रतिकर्षण मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित की जा सकती है? ब्रशों की स्थिति परिवर्तन करके। ब्रशों की स्थिति परिवर्तन करके। छाया ध्रुव मोटर का प्रारंभ बल आघूर्ण न्यूनतम होता है। छाया ध्रुव मोटर का प्रारंभ बल आघूर्ण न्यूनतम होता है। छाया ध्रुव मोटर में छाया कुंडलियों का कार्य घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र पैदा करना है। छाया ध्रुव मोटर में छाया कुंडलियों का कार्य घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र पैदा करना है। अब केंद्र स्विच का क्या कार्य है? जब मोटर अपनी अंकित गति की 75% गति प्राप्त कर लेती है तो प्रारंभ वेसिन को विसंयोजित करना। अब केंद्रीय स्विच का क्या कार्य है? जब मोटर अपनी अंकित गति की 75% गति प्राप्त कर लेती है तो प्रारंभ वेसन को विसंयोजित करना। एक अश्व शक्ति से अधिक शक्ति की एकल फेज मोटर को अतिभार सुरक्षा प्रदान करने के लिए ODL स्टार्टर का प्रयोग करना आवश्यक है। एक अश्व शक्ति से अधिक शक्ति की एकल फेज मोटर को अतिभार सुरक्षा प्रदान करने के लिए DOL स्टार्ट का प्रयोग करना आवश्यक है। रोकने चालू करने।
कौन सा संधारित्र संधारित्र प्रारंभ तथा संधारित्र प्रारंभ संधारित्र चल मोटर में प्रयुक्त होता है? कागज अथवा अध्रुवीय विद्युत अपघटनी संधारित्र। कौन सा संधारित्र संधारित्र प्रारंभ तथा संधारित्र प्रारंभ संधारित्र चल मोटर में प्रयुक्त होता है? कागज अथवा अध्रुवीय विद्युत अपघटनी संधारित्र। किस विधि से सार्वत्रिक मोटर की घूर्णनीय गति नियंत्रित की जा सकती है? उपयुक्त वर्णित किसी भी एक विधि से। किस विधि से सार्वत्रिक मोटर की घूर्णनीय गति नियंत्रित की जा सकती है? अपकेंद्रीय स्विच विधि से, अपकेंद्रीय स्विच विधि से, डैम्प्ड क्षेत्र विधि से, डैम्प्ड क्षेत्र विधि से, श्रेणी वोल्टता नियामक से, श्रेणी वोल्टता नियामक से। किस लिए संधारित्र स्टार्ट प्रेरण चल मोटर में संधारित्र का प्रयोग किया जाता है? कला विभेदन। किस लिए संधारित्र स्टार्ट प्रेरण चल मोटर में संधारित्र का प्रयोग किया जाता है? कला विभेदन। प्रतिकर्षण मोटर पावर फैक्टर के साथ उत्तम रूप में कार्य करती है। प्रतिकर्षण मोटर पावर फैक्टर के साथ उत्तम रूप में कार्य करती है। 0.8 पक्षगामी एक संधारित्र प्रारंभ एकल फेज मोटर का शक्ति गुणांक होता है। 0.8 पक्षगामी एक संधारित्र प्रारंभ एकल फेज मोटर का शक्ति गुणांक होता है। कौन सी विधि सिंगल फेज मोटर को चालू करने की सबसे किफ़ायती विधि है? धारित्र प्रारंभ विधि। कौन सी विधि सिंगल फेज मोटर को चालू करने के सबसे किफ़ायती विधि है? संधारित्र प्रारंभ विधि। सार्वत्रिक मोटर उच्चतम बला घूर्ण युक्त होती है। सार्वत्रिक मोटर उच्चतम बला घूर्ण युक्त होती है। क्या कारण है कि सिंगल फेज सार्वत्रिक मोटर चालू होने पर असफल हो जाता है? आपूर्ति वोल्टता उपलब्ध नहीं है। क्या कारण है कि सिंगल फेज सार्वत्रिक मोटर चालू होने में असफल हो जाती है? आपूर्ति वोल्टता उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट है, पोर्टेबल ड्रिल्स में किस मोटर का प्रयोग किया जाता है? यूनिवर्सल मोटर। पोर्टेबल ड्रिल्स में किस मोटर का प्रयोग किया जाता है? यूनिवर्सल मोटर। इनमें से कौन प्रत्याकर्षण मोटर के अवगुण है? निम्न शक्ति गुणांक, भार परिवर्तन से गति में परिवर्तन होना, ब्रशों पर स्फूलिंग पैदा करना। इनमें से कौन प्रत्याकर्षण मोटर के अवगुण है? निम्न शक्ति गुणांक, भार परिवर्तन से गति में परिवर्तन होना, ब्रशों पर स्फूलिंग पैदा करना। निम्न में से कौन सा उपाय एकल कलीय मोटर को स्टार्ट करने का सबसे सस्ता उपाय है? कैपेसिटर स्टार्टिंग। निम्न में से कौन सा उपाय एकल कणीय मोटर को स्टार्ट करने का सबसे सस्ता उपाय है? कैपेसिटर स्टार्टिंग। यूनिवर्सल मोटर को एसी अथवा डीसी किसी भी सप्लाई पर चलाया जा सकता है। यूनिवर्सल मोटर को एसी तथा डीसी किसी भी सप्लाई पर चलाया जा सकता है। एकल कला मोटर में रनिंग कुंडली के वर्तनों की संख्या की तुलना में स्टार्टिंग कुंडली में वर्तनों की संख्या कम होती है। एकल कला मोटर में रनिंग कुंडली के वर्तनों की संख्या की तुलना में स्टार्टिंग कुंडली में वर्तनों की संख्या कम होती है। कौन सा मोटर वायु संपीड़क के लिए उपयुक्त है? कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। कौन सा मोटर वायु संपीड़क के लिए उपयुक्त है? कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। कौन सा मोटर घरेलू फ्रिज में प्रयुक्त होता है? कैपेसिटर मोटर। कौन सा मोटर घरेलू फ्रिज में प्रयुक्त होता है? कैपेसिटर मोटर। यूनिवर्सल मोटर की गति लोड परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है। यूनिवर्सल मोटर की गति लोड परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है। कौन सा मोटर विद्युत सेविंग मशीन में प्रयोग होता है? यूनिवर्सल मोटर। कौन सा मोटर विद्युत सेविंग मशीन में प्रयोग होता है? यूनिवर्सल मोटर। कौन सा मोटर विद्युत प्रचलित खिलौनों में प्रयुक्त होता है? शेडेड ध्रुव मोटर। कौन सा मोटर विद्युत प्रचलित खिलौना में प्रयुक्त होता है? शेडेड ध्रुव मोटर। किस कारण से सिंगल फेज मोटरों गर्म हो जाती हैं? उपयुक्त में से कोई भी या सभी। किस कारण से सिंगल फेज मोटर गर्म हो जाती है? वेयरिंग में अधिक घर्षण के कारण, कुंडलन दोष के कारण, अतिभार के कारण। किस दोष के कारण रिपल्सन मोटर सामान्य रूप से अधिकतम प्रयोग नहीं किया जाता है? भार के साथ परिवर्तित गति, निम्न शक्ति गुणांक, ब्रशों की चिंगारी।
किस दोष के कारण रिपल्सन मोटर सामान्य रूप से अधिकतम प्रयोग नहीं की जाती है? भार के साथ परिवर्तित गति, निम्न शक्ति गुणांक, ब्रशों की चिंगारी। निम्न में से कौन शेडेड ध्रुव मोटर की दक्षता दर्शाता है? 5 से 35%। निम्नलिखित में से कौन शेडेड ध्रुव मोटर की दक्षता दर्शाता है? 5 से 35%। क्या होगा यदि एक डीसी श्रेणी मोटर को एसी सप्लाई दी जाएगी? अत्यधिक चिंगारी होगी, दक्षता कम होती है, निम्न शक्ति गुणांक पर चलेगी। क्या होगा यदि एक डीसी श्रेणी मोटर को एसी सप्लाई दी जाए? दक्षता कम होगी, अत्यधिक चिंगारी होगी, निम्न शक्ति गुणक पर चलेगी। परिभ्रमण की दिशा शेडेड ध्रुव मोटर में मुख्य ध्रुव से शेडेड ध्रुव की ओर होती है। परिभ्रमण की दिशा शेडेड ध्रुव मोटर में मुख्य ध्रुव से शेडेड ध्रुव की ओर होती है। नेक्स्ट है, शेडिंग रिंग का कार्य शेडेड ध्रुव मोटर में क्या होता है? घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। शेडिंग रिंग का कार्य शेडेड ध्रुव मोटर में क्या होता है? घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। निम्न में से कौन सा अवयव शेडेड ध्रुव मोटर में नहीं होता है? अपकेंद्रीय स्विच, कम्यूटेटर, कैपेसिटर। किस कारण से सिंगल फेज मोटर सामान्य से काफ़ी निम्न गति पर चलती है? उपयुक्त में से कोई भी, अर्थात निम्न आवृत्ति, अति भार, निम्न वोल्टेज। किस कारण से एक सिंगल फेज मोटर सामान्य से काफ़ी निम्न गति पर चलेगी? निम्न आवृत्ति, अति भार, निम्न वोल्टेज। किस कारणवश सिंगल फेज मोटर अधिक शोर करेगी? वेरिंग के दोष, चुंबकीय प्रभाव, अनुचुंबकीय वायु संवहन। किस कारण सिंगल फेज मोटर में अधिक शोर होता है? बेरिंग के दोष, चुंबकीय प्रभाव, अनुचित वायु संवहन। किस विशेषताओं की मोटरें लिफ्ट एवं क्रेन में प्रयुक्त होती हैं? रिवर्सेबल भार का प्रारंभ। किस विशेषताओं की मोटरें लिफ्ट एवं क्रेन में प्रयुक्त होती है? रिवर्सेबल भार पर प्रारंभ। किस मोटर का प्रारंभिक टॉर्क उच्च होती है और क्षमता समान? यूनिवर्सल मोटर। किस मोटर की प्रारंभिक टॉर्क उच्च होता है और अगर क्षमता समान हो? यूनिवर्सल मोटर। अपेक्षाकृत उच्च शक्ति गुणांक किस मोटर का होता है? हिस्टेरेसिस मोटर। अपेक्षाकृत उच्च शक्ति गुणांक किस मोटर का होता है? हिस्टेरेसिस मोटर। यूनिवर्सल मोटर मोटर वैक्यूम क्लीनर में प्रयोग होता है। यूनिवर्सल मोटर वैक्यूम क्लीनर में प्रयोग होता है। किस कारण से एक सीलिंग फैन सप्लाई देने पर विपरीत दिशा में निम्न गति से चलता है? कैपेसिटर का कार्य न करना। किस कारण से एक सीलिंग फैन सप्लाई देने पर विपरीत दिशा में निम्न गति से चलता है? कैपेसिटर का कार्य न करना। किस प्रकार विभक्त काला मोटर की गति की दिशा बदली जाती है? मुख्य कुंडली के सिरे परिवर्तित करके, सहायक कुंडली के सिरे परिवर्तित करके। किस प्रकार विभक्त काला मोटर की गति की दिशा बदली जाती है? मुख्य कुंडली के सिरे परिवर्तित करके, सहायक कुंडली के सिरे परिवर्तित करके। किस कार्य के लिए एसी श्रेणी मोटर में समकारी कुंडली लगाई जाती है? प्रेरणिक प्रतिघात को प्रभावहीन करने के लिए। प्रेरित प्रतिघात को प्रभावहीन करने के लिए। सामान्यतः एकल कलीय मोटर में मोटर प्रारंभ होने के पश्चात एक निर्दिष्ट गति पर सहायक कुंडली परिपथ में विच्छेदित हो जाती है। किस मोटर में सहायक कुंडली मोटर में पूर्ण कार्य समय में परिपथ से जुड़ी रहती है? कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। किस क्रम में विभक्त काला मोटर की दोनों कुंडलियां संयोजित की जाती है? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में। ध्रुव शेडेड ध्रुव मोटर में होते हैं समुन्नत पटलित। समुन्नित पटलित। किस विधि से सिंगल फेज मोटर का प्रारंभिक बलाघूर्ण बढ़ाया जाता है? मुख्य कुंडली के श्रेणी क्रम में संधारित्र का प्रयोग। मुख्य कुंडली के श्रेणी क्रम में संधारित्र का प्रयोग। संयोजन। उस संधारित्र का कार्य क्या होता है जो सिंगल फेज संधारित्र स्टार्ट मोटर में प्रयुक्त होता है? एक फेज को दो फेज में विभक्त करना। एक फेज को दो फेज में विभक्त करना। किस धातु की बनी शेडिंग रिंग शेडेड ध्रुव मोटर में प्रायः प्रयोग की जाती है? ताम्र। किस धातु की बनी शेडिंग रिंग शेडेड ध्रुव मोटर में प्रायः प्रयोग होती है? ताम्र। किन गुणता की विभक्त काला मोटर की रनिंग कुंडली होती है?
निम्न प्रतिरोध एवं प्रतिघात ऊंच होती है। किस गुणवत्ता की विभक्त कला मोटर की रनिंग कुंडली होती है? निम्न प्रतिरोध एवं प्रतिघात ऊंच होती है। कौन सा कैपेसिटर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में प्रयुक्त किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। कौन सा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। कौन सा कार्य कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर करता है? स्टार्टिंग वाला घूर्णन को कंट्रोल करता है। कौन सा कार्य कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर करता है? स्टार्टिंग वाला घूर्णन को कंट्रोल करता है। शेडेड पोल मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का उपयोग नहीं किया जाता है। शेडेड पोल मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग नहीं किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर में कम्यूटेटर का उपयोग होता है। यूनिवर्सल मोटर में कम्यूटेटर का उपयोग होता है। किस कारण से एसी श्रेणी मोटर में कंपेंसेटिंग वाइंडिंग प्रयुक्त होती है? ब्रूसों पर स्पार्किंग कम करना। कहाँ पर रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर का प्रयोग होता है? उसके उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण के कारण किया जाता है। उसके उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण के कारण किया जाता है। किस मोटर का स्पीड लोड अभिलक्षण एक यूनिवर्सल मोटर के समान होती है? डीसी श्रेणी मोटर। किस मोटर का स्पीड लोड अभिलक्षण एक यूनिवर्सल मोटर के समान होती है? डीसी श्रेणी मोटर। सिंगल फेज मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग डिस्कनेक्ट होने के पश्चात मोटर केवल रनिंग वाइंडिंग पर चलता है। सिंगल फेज मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग डिस्कनेक्ट होने के पश्चात मोटर केवल रनिंग वाइंडिंग पर चलता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए लगाया जाता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए लगाया जाता है। स्प्लिट फेज मोटर को स्टार्ट करने के लिए रनिंग तथा स्टार्टिंग दोनों वाइंडिंग को लाइन के समांतर में कनेक्ट किया जाता है। लाइन के समांतर में कनेक्ट किया जाता है। निम्न में कौन अपकेंद्रीय स्विच का खुला होने का परिणाम है? वाइंडिंग ओपन है। निम्न में कौन अपकेंद्रीय स्विच का खुला होने का परिणाम है? वाइंडिंग ओपन है। किस संभावित दोष के कारण एक मोटर अपनी सामान्य से कम गति पर चलती है? बेरिंग में टूट-फूट। किस संभावित दोष के कारण एक मोटर अपनी सामान्य से कम गति पर चलती है? बेरिंग में टूट-फूट। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग तथा सेंट्रीफ्यूगल स्विच की श्रेणी में कनेक्ट किया जाता है। सेंट्रीफ्यूटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग तथा सेंट्रीफ्यूगल स्विच के श्रेणी क्रम में कनेक्ट किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कनेक्शन रिपल्सन मोटर में कम्यूटेटर द्वारा किया जाता है? आर्मेचर वाइंडिंग कनेक्ट की जाती है। निम्नलिखित में से कौन कनेक्शन रिपल्सन मोटर में कम्यूटेटर द्वारा किया जाता है? आर्मेचर वाइंडिंग कनेक्ट की जाती है। समांतर किस कारण से यूनिवर्सल मोटर में ब्रशों पर स्पार्किंग होती है? कम्यूटेटर में अधिक माइका। समांतर किस कारण से यूनिवर्सल मोटर में ब्रशों पर स्पार्क होती है? कम्यूटेटर में अधिक माइका। ओपन आर्मेचर वाइंडिंग लघु पथित आर्मेचर वाइंडिंग लघु पथित आर्मेचर वाइंडिंग। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग सेंट्रीफ्यूगल स्विच द्वारा कनेक्ट की जाती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग सेंट्रीफ्यूगल स्विच द्वारा कनेक्ट की जाती है। एक कैपेसिटर को कैसे कनेक्ट कर सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग बलाघूर्ण सुधारा जा सकता है? स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रेणी में कनेक्ट। एक कैपेसिटर को कैसे कनेक्ट कर सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग बलाघूर्ण सुधारा जा सकता है? स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रेणी में कनेक्ट। क्या होगा अगर एक सिंगल फेज मोटर कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट पर दिया जाए? स्टार्ट नहीं होगा। क्या होगा अगर एक सिंगल फेज मोटर के कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट पर दिया जाए? स्टार्ट नहीं होगा। निम्न में कौन वाइंडिंग किसी सिंगल फेज मोटर में सबसे आम वाइंडिंग होती है? कनेक्टिंग वाइंडिंग। निम्नलिखित में से कौन सी वाइंडिंग किसी सिंगल फेज मोटर में सबसे आम होती है? कनेक्टिंग वाइंडिंग। समानता है कितनी धारिता की कैपेसिटर सीलिंग फैन के स्टार्टिंग वाइंडिंग में लगा होता है? डूमी ऑफ। कैसे हम सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर के रोटेशन की दिशा बदल सकते हैं? केवल स्टार्टिंग अथवा मुख्य वाइंडिंग में किसी एक के कनेक्शन परिवर्तित कर। कैसे हम सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर के रोटेशन की दिशा बदल सकते हैं? केवल स्टार्टिंग अथवा मुख्य वाइंडिंग में किसी एक के कनेक्शन परिवर्तित कर। किस कारणवश शेडेड पोल मोटर का उपयोग समानता कम होता है? इसकी रोटेशन की दिशा सरलता से नहीं परिवर्तित की जा सकती है। इसका पावर फैक्टर कम होता है। इसका प्रारंभिक बलाघूर्ण कम होता है। किसके द्वारा हम शेडेड पोल मोटर की रोटेशन की दिशा बदल सकते हैं? स्टेटर पोल के सेटिंग भाग को पलटकर। किसके द्वारा हम एक शेडेड पोल मोटर की रोटेशन की दिशा बदल सकते हैं? स्टेटर पोल को सेटिंग भाग को पलटकर। यूनिवर्सल मोटर के घूर्णन की दिशा निम्नलिखित द्वारा उल्टी की जा सकती है। सप्लाई टर्मिनल को उल्टा करके यूनिवर्सल मोटर के घूर्णन की दिशा निम्नलिखित द्वारा उल्टी की जा सकती है।
सप्लाई टर्मिनल को उल्टा करके सिंगल फेज मोटर के मामले में निम्नलिखित में से किस कैपेसिटर को प्राथमिकता दी जाती है? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। सिंगल फेज मोटर के मामले में निम्नलिखित में से किस कैपेसिटर का प्राथमिकता दी जाती है? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। सीलिंग फैन के लिए आमतौर पर प्रयुक्त सिंगल फेज मोटर की किस्म होती है अस्थायी कैपेसिटर किस्म। सीलिंग फैन के लिए आमतौर पर प्रयुक्त सिंगल फेज मोटर की किस्म होती है अस्थायी कैपेसिटर किस्म। घरेलू फ्रिज में प्रयोग किए जाने वाले मोटर निम्नलिखित में से कौन सी है? सिंगल फेज प्रेरण मोटर। घरेलू फ्रिज में प्रयोग किए जाने वाले मोटर निम्नलिखित में से कौन सी है? सिंगल फेज प्रेरण मोटर। एकल फेज मोटर को स्टार्ट करने के लिए सबसे अर्थमितीय विधि है संधारित्र स्टार्ट विधि। एकल फेज मोटर को स्टार्ट करने की सबसे अर्थमितीय विधि है संधारित्र स्टार्ट विधि। वैक्यूम क्लीनरों के लिए किस मोटर का चुनाव करना चाहिए? यूनिवर्सल मोटर। वैक्यूम क्लीनरों के लिए किस मोटर का प्रयोग चुनाव करना चाहिए? यूनिवर्सल मोटर। विद्युत सेवर्स में सामान्य रूप से यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किया जाता है। विद्युत सेवर्स के सामान्य रूप में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मोटर अपकेंद्रीय पंप में इस्तेमाल किया जाता है? प्रेरक मोटर। निम्नलिखित में से कौन सी अपकेंद्रीय पंप में इस्तेमाल किया जाता है? प्रेरक मोटर। अगर कोई प्रेरण मोटर असंतुलित आपूर्ति पर चलती है तो उसे निम्न गति पर चलना चाहिए। अगर कोई प्रेरण मोटर संतुलित आपूर्ति पर चलती है तो उसे निम्न गति पर चलना चाहिए। कौन सी मोटर यांत्रिकी तथा चुंबकीय कंपन से सापेक्ष रूप से मुक्त होती है? हिस्टैरिसीस मोटर। कौन सी मोटर यांत्रिकी तथा चुंबकीय कंपन से सापेक्ष रूप से मुक्त होती है? हिस्टैरिसीस मोटर। मोटर चालू रहते समय जब सिंगल फेसिंग होती है तो इसे निर्धारित लोड से 50% ज़्यादा लोडेड नहीं किया जाना चाहिए। मोटर चालू रहते समय जब सिंगल फेसिंग होती है तो इसे निर्धारित लोड से 50% ज़्यादा लोडेड नहीं किया जाना चाहिए। कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग वाला घूर्ण होता है निर्धारित वाला घूर्ण के बराबर। कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग वाला घूर्ण होता है निर्धारित वाला घूर्ण के बराबर। सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है वैद्युत अपघट्य कैपेसिटर। सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है वैद्युत अपघट्य कैपेसिटर। निम्नलिखित में से किस मोटर का स्टार्टिंग वाला घूर्ण अधिकतम होता है? यूनिवर्सल मोटर। निम्नलिखित में से किस मोटर का स्टार्टिंग वाला घूर्ण अधिकतम होता है? यूनिवर्सल मोटर। निम्नलिखित में से कौन सी सिंगल फेज मोटर उच्च पावर फैक्टर पर चलेगी? कैपेसिटर रन मोटर। निम्नलिखित में से कौन सी सिंगल फेज मोटर उच्च पावर फैक्टर पर चलेगी? कैपेसिटर रन मोटर। सिंगल फेज प्रेरण मोटर में सहायक वाइंडिंग समानता उस समय कट ऑफ हो जाती है जब निम्नलिखित के अलावा शेष मोटरों में एक निश्चित स्पीड आ जाती है। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। सिंगल फेज मोटर में सहायक वाइंडिंग समानतः सिंगल फेज मोटर में सहायक वाइंडिंग समानता उस समय कट ऑफ हो जाती है जब निम्नलिखित के अलावा शेष मोटरों में एक निश्चित स्पीड आ जाती है। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। निम्नलिखित में से कौन सी मोटर सबसे कम शोर करती है? हिस्टैरिसीस मोटर। निम्नलिखित में से कौन सी मोटर सबसे कम शोर करती है? हिस्टैरिसीस मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर निम्नलिखित के साथ श्रेणी में लगा होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर निम्नलिखित के साथ श्रेणी में लगा होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग। उच्च गुणवत्ता वाले टेप रिकॉर्डर और रिकॉर्ड प्लेयर के लिए हिस्टैरिसीस मोटर के प्रयोग करने का मुख्य कारण होता है इसे किसी अपकेंद्रीय स्विच की आवश्यकता नहीं होती है। उच्च गुणवत्ता वाला टेप रिकॉर्डर और रिकॉर्ड प्लेयर के लिए हिस्टैरिसीस मोटर के प्रयोग करने का मुख्य कारण होती है इसे किसी अपकेंद्रीय स्विच की आवश्यकता नहीं होती है। यूनिवर्सल मोटर चलती है एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर। वाणिज्यिक तौर पर सिंगल फेज मोटर निम्नलिखित अश्व शक्ति तक चलती है। 10 स्विच ऑन किए जाने पर छत का पंखा यदि कम चलता है तो उसी दिशा घूमना शुरू कर दे जब यह समझना चाहिए कैपेसिटर खराब हो गया है। रेलवे यात्री कोच की बिजली और पंखे के लिए पावर सप्लाई देती है डायरेक्ट करंट डीसी करंट। अगर फैन धीमी गति से दौड़ रही हो तो इसका क्या कारण होगा? खुले सान्निध्य। इनमें से किस मोटर का प्रयोग वैक्यूम क्लीनर में होता है? प्रतिकर्षण। इनमें से किस मोटर का प्रयोग वैक्यूम क्लीनर में होता है? प्रतिकर्षण। ऐसी कौन सी मोटर है जिसमें रोटर वाइंडिंग नहीं होती है? हिस्टैरिसीस। ऐसी कौन सी मोटर जिसमें रोटर वाइंडिंग नहीं होती है? हिस्टैरिसीस। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को कहते हैं फ्रैक्शन हॉर्स पावर मोटर। फ्रैक्शन हॉर्स पावर मोटर। सामान्य रूप से किस मोटर की गति 3000 घूर्णन प्रति मिनट या उससे ज़्यादा हो सकती है? यूनिवर्सल मोटर। समान रूप से किस मोटर की गति 3000 घूर्णन प्रति मिनट या उससे ज़्यादा हो सकती है? यूनिवर्सल मोटर। स्लिप फेज मोटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आरंभिक विद्युत धारा कम होती है। अपकेंद्रीय पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? सीरीज। अपकेंद्रीय पंप के लिए किस प्रकार की मोटर का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? सीरीज।
किस प्रकार का मोटर? एक गैर उत्तेजित सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर है। रिलक्टेंस प्रतिष्ठाप मोटर। किस प्रकार के मोटर? एक गैर उत्तेजित सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर है रिलक्टेंस प्रतिष्ठाप मोटर। एक एसी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर धीमी गति में चल रही थी और समान लोड ले पाने में असमर्थ थी। जब मोटर रुकी तो फिर से स्टार्ट न हो सकी। इस परिस्थिति में क्या कारण है? सप्लाई एक फेज की है। एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर सामान्य रेटिंग की स्क्विरल केज मोटर की तुलना में महंगी होती है। एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर सामान्य रेटिंग की स्क्विरल केज मोटर की तुलना में महंगी होती है। कोई सामान्य मिक्सर कितनी पावर लेती है? 400 वाट। किसी सामान्य मिक्सर कितनी पावर लेती है? 400 वाट। किसी पॉलीफेज प्रेरण मोटर में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होता है? स्वचालित। किसी पॉलीफेज प्रेरण मोटर में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होता है? स्वचालित। निम्नलिखित में से कौन सा एक फेज मोटर सबसे सस्ती है? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। निम्नलिखित में से कौन सी मोटर एक फेज मोटर सबसे सस्ती है? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। यदि मिक्सर की मोटर के धातु के का वाइंडिंग के साथ इलेक्ट्रिक संपर्क हो जाए तो वाइंडिंग कैसी होगी? ग्राउंडेड। यदि मिक्सर के मोटर के धातु के का वाइंडिंग के साथ इलेक्ट्रिक संपर्क हो जाए तो वाइंडिंग कैसी होगी? ग्राउंड। किसी स्प्लिट फेज मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग और क्या वाइंडिंग के बीच का स्लॉट कोण का क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। किसी स्प्लिट फेज मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग और क्या वाइंडिंग के बीच का स्लॉट कोण क्या होना चाहिए? 90। निम्नलिखित में से किस विकल्प को चुने जिसे शेडेड पोल मोटर में पाया जाता है? घूर्णक। निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुने जिसे शेडेड पोल मोटर में पाया जाता है? घूर्णक। एक यूनिवर्सल मोटर निम्नलिखित में से किस पर चलती है? लोड के आधार पर चलती है। एक यूनिवर्सल मोटर निम्नलिखित में से किस पर चलती है? लोड के आधार पर बदलती गति। छत के पंखा का घूमने वाला हिस्सा कौन सा है? बॉडी। छत के पंखे का घूमने वाला हिस्सा कौन सा है? बॉडी। निम्नलिखित में से क्या प्रतिकर्षण मोटर की कमी नहीं है? उच्च पावर फैक्टर। एक सर्व विद्युत मोटर में समानतः ब्रश की चौड़ाई और कम्यूटेटर सेगमेंट की चौड़ाई का अनुपात होता है 2:1। एक यूनिवर्सल मोटर में समानतः ब्रश की चौड़ाई एवं कम्यूटेटर सेगमेंट की चौड़ाई का अनुपात होता है 2:1। सिंगल फेज पंप की प्रवाह दर को पाइप के आकार को कम करके परिवर्तित किया जाता है। सिंगल फेज पंप की प्रवाह दर को पाइप के आकार को कम करके परिवर्तित किया जाता है। एक सिंगल फेज प्रेरण में संधारित्र कैपेसिटर का कार्य उच्च प्रवर्तन आघूर्ण स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करना है। एकल फेज प्रेरण सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में संधारित्र कैपेसिटर का कार्य उच्च प्रवर्तन आघूर्ण स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करना है। टू वैल्यू कैपेसिटर रन मोटर के प्रदर्शन को इसकी भारी लोड को स्टार्ट करने की क्षमता द्वारा पानी के पंप में प्रयुक्त मोटर होती है प्रेरण इंडक्शन मोटर। साधारण मिक्सर कितनी विद्युत शक्ति लेती है? 400 वाट। किसी छत के पंखे की गति कम होने का क्या कारण है? संधारित्र में खराबी। शेडेड पोल मोटर के नुकसान क्या है? कम दक्षता, कम शुरुआत टॉर्क, बहुत कम अधिभारण। कम दक्षता, कम शुरुआत टॉर्क, बहुत कम अधिभार क्षमता। सिंगल फेज मोटर द्वारा शुरुआत में विकसित मोटर विभाजन चरण मोटर है। सिंगल फेज मोटर द्वारा शुरुआत में विकसित मोटर विभाजन चरण मोटर है। एक प्रेरण मोटर के बल आघूर्ण से कौन सा कथन संबंधित है? बल आघूर्ण और स्लिप सीधे अनुपातिक हैं। एक प्रेरण मोटर के बल आघूर्ण से कौन सा कथन संबंधित है? बल आघूर्ण और स्लिप सीधे अनुपातिक है। दी गई मोटरों में सबसे उच्च शुरुआती बल आघूर्ण वाली मोटर का चयन करें। कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। दी गई मोटरों में सबसे उच्च शुरुआती बल आघूर्ण वाली मोटर को चयन करें। कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। इलेक्ट्रेंस मोटर डॉट के रूप में परिचालित करता है। शुरुआत में इंडक्शन मोटर और बाद में तुल्यकालिक मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती क्योंकि स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होती है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती क्योंकि स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होती है।
एसआरएम मोटर को चालू करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर के प्रयोग में आरंभिक बल आघूर्ण में वृद्धि होती क्यों है? रोटर परिपथ में अतिरिक्त प्रतिरोध उत्पन्न होती है। एसआरएम मोटर को चालू करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्ट के प्रयोग से आरंभिक बल आघूर्ण में वृद्धि होती है क्योंकि रोटर परिपथ में अतिरिक्त प्रतिरोध उत्पन्न होती है। एकल फेज निवारक को विशेष रूप से असंतुलित वोल्टता सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। एकल फेज निवारक को विशेष रूप से असंतुलित वोल्टता सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। ऐसी फेज मोटर को सामान्यतः छोटी वर्क प्रेशर में प्रयुक्त होती है। ऐसी फेज मोटर को सामान्यतः छोटी वर्क प्रेशर में प्रयुक्त होती है। रेफ्रिजरेशन व टाइमिंग यंत्र में प्रयुक्त मोटर है हिस्टेरिसिस मोटर। रेफ्रिजरेशन व टाइमिंग यंत्र में प्रयुक्त मोटर है हिस्टेरिसिस मोटर। फूड मिक्सर की गति की रेंज क्या होती है? 3000 आरपीएम से 14000 आरपीएम। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन रिवर्सिबल मोटर है? द्विक कैपेसिटर मोटर। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन रिवर्सिबल मोटर है? द्विक कैपेसिटर मोटर। निम्नलिखित में से किस मशीन के जोड़े में स्टेटर तथा उसकी लपेटों समान प्रकार की हो सकती है? हिस्टेरिसिस मोटर तथा प्रतिस्तंभ मोटर। हिस्टेरिसिस मोटर तथा प्रतिस्तंभ मोटर। हिस्टेरिसिस मोटर में घूर्णक कठोर चुंबकीय सामग्री से बनता है। हिस्टेरिसिस मोटर में घूर्णक कठोर चुंबकीय सामग्री से बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा मोटर उच्च शक्ति गुणांक पर प्रचलित होगा? धारित चालित मोटर। निम्नलिखित में से कौन सा मोटर उच्च शक्ति गुणांक पर प्रचालित होगा? धारित चालित मोटर। सार्वत्रिक मोटर की चाल आपूर्ति की आवृत्ति से स्वतंत्र होती है। सार्वत्रिक मोटर की चाल आपूर्ति की आवृत्ति से स्वतंत्र होती है। हिस्टेरिसिस मोटर सामान्यतः संचालित होती है सिंक्रोनस स्पीड पर। हिस्टेरिसिस मोटर सामान्यतः संचालित होती है सिंक्रोनस स्पीड पर। अस्थायी मोटर में किस प्रकार की वाइंडिंग की जाती है? डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। अस्थायी मोटर में किस प्रकार की वाइंडिंग की जाती है? डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। छायांकित ध्रुवीय मोटर में कला विस्थापन घटित होती है शेडिंग रिंग द्वारा। छायांकित ध्रुवीय मोटर में कला विस्थापन घटित होती है शेडिंग रिंग्स द्वारा। हिस्टेरिसिस मोटर में पूर्ण कठोर चुंबकीय सामग्री में बनता है। हिस्टेरिसिस मोटर में पूर्ण कठोर चुंबकीय सामग्री से बनता है। एकल कला प्रेरण मोटर के संबंध में तत्सम मुख्य एवं गौण कुंडलियों को किसके जोड़ने से प्रारंभिक बल आघूर्ण प्राप्त किया जा सकता है? सहायक कुंडलियों में श्रृंखला में संधारित्र को जोड़ने से। एकल कला प्रेरण मोटर के संबंध में तत्सम मुख्य एवं गौण कुंडलियों को किसके जोड़ने से प्रारंभिक बल आघूर्ण प्राप्त किया जा सकता है? सहायक कुंडलियों में श्रृंखला में संधारित्र को जोड़ने से।